एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो यहाँ जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट बुक को पढ़े थे और फेल्योर से सिग्निफिकेंस और क्या कहता है फेल्योर किस कारण से रहा और सिग्निफिकेंस किस कारण से रहा, तो ये सब पढ़ लिए थे। अब जो है हम लोग यहाँ कुछ सिलेक्टेड ओपिनियंस दिया 1857 पे, इसको पढ़ेंगे और उसके साथ इम्पैक्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो हम लोग जो इस पे एमसीक्यू भी करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं सिलेक्ट ओपिनियंस, कौन कौन क्या ओपिनियंस दिया। पहला जो है दिया है, इट वॉज हॉली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश mutiny with no native leadership and no popular support। ये किसने कहा था? तो जॉन सीले ने कहा। और इस द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? तो आरसी मजुमदार ने कहा था। अब थर्ड नंबर में है, ए नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। ये किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली जो था, ये अपोजिशन लीडर का था, वो उसने कहा था कि ए नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। अब जो है नेक्स्ट जो है इसमें 4 नंबर पॉइंट में जो है देखते हैं क्या है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत सारे कंपटीशन में इधर नियरेस्ट जितने भी कंपटीशन हुआ लगभग कंपटीशन पूछा जा चुका है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो है वीडी सावरकर का है। तो इस तरह से आप लोग जो ये सारे ओपिनियंस को याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट पॉइंट में है, द बिगेन एज ए फाइट फॉर रिलीजियन इंडेड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो स्टार्ट हुआ था रिलीजियन के फाइट से और इंड हुआ वार ऑफ इंडिपेंडेंस से। तो ये किसने कहा? ये एसएन सेन के द्वारा बोला गया। तो इस तरह से अब नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा अंग्रेज पे किसका? तो 1857 रिवॉल्ट का। यहाँ टोटल 8 पॉइंट दिया हुआ है, इस पे देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि अगस्त 1858 में जो है ब्रिटिशर्स जो है नया पार्लियामेंट पास किया, पार्लियामेंट एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक एक्ट पास हुआ और उसके बाद जो है ये जो है इंड कर दिया कंपनी रूल को। उसके बाद जो है कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, ट्रांसफर कर दिया किसको? तो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद जो है मिनिस्टर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको क्या बोलते थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके बाद ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता था, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? तो इंडिया में इसका गवर्नेंस सिस्टम जो है कैसा है, किस टाइप का है, अच्छा चल रहा है या नहीं, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट में देखते हैं। थर्ड पॉइंट में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नो आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। पहले जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको जो अब टाइटल दे दिया गया वायसराय का, और वो जो था रिप्रेजेंटेटिव था मोनार्क की तरफ से। मोनार्क मीन्स क्या होता है? तो मोनार्क मीन्स होता है सम्राट। वहां के सम्राट जो था उसके तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव था। अब जो आगे है, मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मीन्स क्या होता है? साम्राज्यवाद। ये मार्क था ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का एंड का, और प्रिंसली स्टैंड जो है एश्योर्ड कर लिया अगेंस्ट एनेक्सेशन। वो जो है गद्दी छीना छीनी और इस तरह से जो करता था, तो उसके खिलाफ हो गया। कौन? तो स्टेट्स जो उसके अगेंस्ट हो गया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो है इसको जो है अंग्रेज वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब आगे देखते हैं आफ्टर द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के बाद जो है ब्रिटिश जो है कौन सा रूल नीति अपनाने लगा? तो डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाने लगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टीआरई 3 में टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट में फार रीचिंग चेंजेस वेयर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज द व्हाइट सोल्जर्स इन द आर्मी। बोल रहा है कि बहुत सारे चेंजेस जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया, जैसे कि व्हाइट सोल्जर्स को जो है आर्मी में इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब जो है एक्सप्रेस जो था
सप्रेशन का सप्रेशन का वो जो है किस पे आ गया, तो वो इंडियन पीपल पे आ गया। अब जो आगे है, इट वाज बीन सेड दैट जूलियस सीजर वाज मोर पावरफुल देन जूलियस सीजर एलाइव। बोल रहा है कि ये जो है जूलियस सीजर जो है ये पावरफुल था, किससे, तो जूलियस सीजर एलाइव से। इसी तरह किसके बारे में ये लोग बता रहा था, तो सेम वे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बोल रहा था। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इसी टाइप का था। क्या हुआ, व्हाट एवर, जो कुछ भी हो, ओरिजिनल कैरेक्टर क्या था, माइट हैव बीन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। अंग्रेज के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है इस टाइप का ही था अंग्रेजों लोग के लिए रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जो है आगे देखते हैं, बट ये इन लोगों का मनमानी तो चला नहीं, और आगे चल के जो ये चैलेंजेस हो गया किसके लिए, तो ब्रिटिश एम्पायर जो था इंडिया में उसके लिए जो है ये सिंबल के तौर पे, चैलेंज के सिंबल के तौर पे आने लगा। उसके बाद जो रिमेन फिर भी जो था ये इंडिया के राइज और ग्रोथ के लिए एक चमकता सितारा था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अब आगे देखते हैं, आगे जो है इस पे हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कशन के साथ इसको इंड करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 में है, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन द 1857 मिटनी। बोल रहा है कि तात्या टोपे का जो है रोल क्या था 1857 मिटनी में। तो ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ द नाना साहेब। ही ऑर्गेनाइज्ड व्हील्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड बिलिंगटन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन प्रोमिनेंट लीडर था लखनऊ में किस टाइम में, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बेगम हजरत महल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सर हॉज ह्यूज रोज जो है डिस्क्राइब किया था किसको, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो बेगम हजरत महल को, रानी लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह को, बहादुर शाह जफर को। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में डिस्क्राइब किया था, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। इसका ऑथर जो है कार्ल मार्क्स था, ना कि आपको बी डी सावरकर दिया रहेगा, तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स इसका राइटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एंड सेलेक्ट द राइट वन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 कॉज के बारे में करेक्ट है, और इसमें से सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोशल रीजन है 1857 का रिवॉल्ट का। इसका जो करेक्ट आंसर है 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों बोथ ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान यूपी में जो बीरट से कौन सा लीडर एसोसिएट करता था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, सामल। अब 9 में वो है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस्ड द रिवॉल्ट
ऑफ झांसी। तो निम्नलिखित में